अध्याय 1 सत्य का क्षण। कड़ाके की उस ठंडी रात में ईशान्य मैदान की सीमा रेखा पर खड़ा था। आसमान से बरसती बारिश ने उसके बदन पर मौजूद कोट को पूरी तरह भिगो दिया था, पर उसे इस बात का एहसास तक न था। उसकी आंखें केवल एक ही जगह टिकी थीं, मैदान के कोने में चमकती अंक तालिका पर। 85, 42, काशी क्लब 1 शेरपुर लायंस 0 सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट और वह अभिशाप टूट जाएगा। मैदान में शोर इतना था कि कान के पर्दे फट जाए। शेरपुर लायंस के समर्थक गुस्से में पागल होकर स्टैंड से दहाड़ रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। वे इस लीग के विजेता थे। पिछले 21 मुकाबलों से उन्हें कोई हरा नहीं पाया था और आज वे इस लीग की सबसे कमजोर टीम से हार रहे थे। और इस पूरे उलटफेर के पीछे वह आदमी था जिसे हराना सबसे आसान माना जाता था। ईशान्य, वह बदनसीब प्रशिक्षक। पिछले 10 सालों से ईशान्य ने एक भी मुकाबला नहीं जीता था। उसने जिस भी क्लब की कमान संभाली वहां तबाही ही आई। उसकी हर रणनीति का मजाक उड़ाया गया, उसके हर फैसले पर उंगलियां उठी। खेल की दुनिया में उसका नाम एक लतीफा बन चुका था। अखबारों और टीवी चैनलों ने उसे ढोंगी, असफल और एक ऐसा इंसान करार दे दिया था जिसे मैदान पर होने का कोई हक ही नहीं था। एम गराज, वह इतिहास रचने के करीब था, अपनी पहली जीत से सिर्फ 5 मिनट दूर। बारिश और तेज हो गई थी, पानी उसकी आंखों में जा रहा था, पर वह बुत बना खड़ा रहा। शेरपुर के खिलाड़ियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। वे पागलों की तरह आक्रमण कर रहे थे। उनके कोच ने 2 नए हमलावर मैदान पर उतार दिए थे ताकि इस जिल्लत से बच सके। ईशान्य को अपने चारों ओर बढ़ता हुआ दबाव महसूस हो रहा था। 5 मिनट, सिर्फ एक गलती और सब खत्म। सका सहायक माधव दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अब रक्षात्मक होना होगा। उसकी आवाज में घबराहट थी। पीछे एक और रक्षक तैनात करो, बस किसी तरह यह दीवार टूटने न पाए। या जो एक समझदारी भरा फैसला, कोई भी सामान्य प्रशिक्षक यही करता। एमगर ईशान्य ने अपना सिर हिला दिया। नहीं। वे एच मुड़ा और अपनी बेंच की तरफ देखा। उसकी नजर एक अनजान लड़के पर पड़ी जो अभी कुछ समय पहले ही खेल अकादमी से निकला था। लक्ष्य, अनपढ़, बिना किसी अनुभव के, पर बिजली सा तेज। ईशान्य ने उसे आवाज दी, लक्ष्य तैयार हो जाओ। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम पागल हो गए हो? वे हम पर चढ़े आ रहे हैं और तुम एक और हमलावर मैदान में भेज रहे हो। ईशान्य ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसके पास कोई जवाब था भी नहीं। यह उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। एक ऐसा पल जहां दिमाग से ज्यादा दिल की धड़कनें रास्ता दिखाती है। लक्ष्य एक थके हुए खिलाड़ी की जगह मैदान पर उतरा। मैदान में मौजूद भीड़ ने उसका उपहास किया। खेल के जानकार हैरान थे। यह ईशान्य क्या कर रहा है? मैच खत्म होने में 5 मिनट बचे हैं और यह हमला बढ़ा रहा है, इसीलिए इसने आज तक कुछ नहीं जीता। यह पागलपन है। ईशान्य को किसी की परवाह नहीं थी। उसने कुछ ऐसा देखा था जो बाकी नहीं देख पा रहे थे। शेरपुर लायंस के खिलाड़ी गोल करने की धुन में इतने आगे आ गए थे कि पीछे की दीवार कमजोर पड़ चुकी थी और 89वें मिनट में उनकी यही गलती उन पर भारी पड़ गई। शेरपुर ने एक लंबा शॉट हवा में उछाला। उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी भानु गेंद को सिर से मारने के लिए उछला। ईशान्य की सांसें थम गई। गेंद गोल के खंभे से टकराकर वापस आ गई। काशी के रक्षक बजरंग ने पूरी ताकत से उसे दूर की तरफ धकेला और वहां मैदान के बीचों बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था लक्ष्य। नया खून, नई फुर्ती। लक्ष्य ऐसे दौड़ा जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो। शेरपुर के रक्षकों को बहुत देर से समझ आया कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। लक्ष्य गेंद लेकर बिजली की तरह विपक्षी टीम के घेरे में घुस गया। अब उसके और जीत के बीच सिर्फ एक गोलकीपर था। ईशान्य के दिल की धड़कनें उसके सीने को चीर देने को आमादा थीं। पूरा मैदान खामोश हो गया। आमने सामने का मुकाबला, वही पल जो सब कुछ तय करने वाला था। लक्ष्य ने गेंद संभाली। गोलकीपर उसकी तरफ लपका। तभी लक्ष्य ने बड़ी चालाकी से गेंद को हवा में उछाल दिया। गेंद गोता खाते हुए गोलकीपर के ऊपर से निकली, जैसे वक्त ठहर गया हो। ईशान्य की सांस अटक गई। गेंद हवा में तैरती रही, नीचे गिरी और फिर जाल हिल उठा। 0.20। खेल खत्म। निर्णायक ने अपनी घड़ी देखी। शेरपुर ने एक आखिरी नाकाम कोशिश की, पर नाकाम रहे और फिर
सीटी बजी, मुकाबला समाप्त। ईशा ने कोई हलचल नहीं। शोर अचानक धीमा हो गया, जैसे वह पानी की गहराइयों में चला गया हो। खिलाड़ी खुशी से चिल्ला रहे थे, दर्शक पागल हो चुके थे। माधव ने उसे कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। वह कुछ कह रहा था, पर ईशान्य को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैदान में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ईशा। न ईशान। वह जीत गया था। 10 साल की जिल्लत, नाकामी और उपहास के बाद उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली। अब शाप टूट गया था। सारी भावनाएं एक साथ उस पर टूट पड़ी, जैसे कोई सुनामी आ गई हो। उसके पैर लड़खड़ाए, उसके हाथ कांपने लगे। तभी एक तीखे दर्द ने उसके सीने को चीर दिया। ईशा ने की आंखों के सामने धुंध छा गई। वह लड़खड़ाया, कानों में अपनी ही धड़कनें शोर मचाने लगीं। कुछ बहुत गलत हो रहा था। उसकी सांस उखड़ने लगी, दुनिया टेढ़ी होने लगी। सब कुछ काला होने से पहले जो आखिरी चीज उसने देखी, वह थी अंक तालिका पर चमकता हुआ स्कोर। काशी क्लब 2, शेरपुर लायंस 0 विज, ये नो और। फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। अध्याय 2, विजय और पुनर्जन्म। ईशान्य के सीने में एक ऐसी टीस उठी